मैं भी खांटी गांव का रहने वाला हूं, किसान का लड़का हूं, इसलिए बता रहा हूं। गांव देखा है, गरीबी देखी है, गरीब लोग देखे हैं, गरीब लोगों की परेशानियां देखी हैं। ठीक है, हम सरकार नहीं होते कि हम उनकी गरीबी अपने कंधों पर उठा लें, अगर होते तो उठा भी लेंगे, लेकिन उनके लिए जद्दोजहद तो कर सकते हैं, उनके लिए चीख चिल्ला तो सकते हैं, उनके लिए सरकारों की नाक में दम तो कर सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध होती है, पढ़ना जरूर, व्यवस्था का मुकाबला करना है, व्यवस्था को ललकारना है, तो मैं तुमसे अपील करता हूं पढ़ना जरूर, नहीं पढ़ोगे तो खदेड़ जाओगे, पढ़ोगे तो शिक्षा शेरनी का दूध है। बाबा साहब ने कहा था पढ़ोगे तो शेरनी का दूध है, और शेरनी का दूध है तो गुर्राओगे, और गुर्राओगे तो लखेदोगे, ललकारोगे, वो भागेंगे, तुम नहीं भागोगे, और नहीं पढ़ोगे तुम्हें भागना पड़ेगा, वो भगाएंगे। षड्यंत्र ये चलता रहेगा, षड्यंत्र ये चलता रहेगा, सदियों से चला है, चलता रहेगा। बाबा साहब उस षड्यंत्र की एक बहुत बड़ी कड़ी थे, एक बहुत बड़ी चट्टान थे, जिन्होंने उसको रोका। कुछ समय के लिए जब तक जीवित थे उन्होंने रोका, लेकिन उनके जाने के बाद अगर उनकी धरोहर हम संभाल कर नहीं रख पाए तो निश्चित रूप से हम संघर्ष में पीछे हटेंगे, वो हमें दबाएंगे, हम उनके दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि हम गुर्रा नहीं पा रहे हैं, हम ललकार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने बोल करके हम उनकी बोलती बंद नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें डर है कि पढ़ लिख के तुम इतना बोलोगे कि उनकी बोलती बंद कर दोगे। आप में से अगर पढ़े लिखे एक आध दो भी पागल किस्म के अंबेडकर की औलादें अगर संसद में या विधानसभा में पहुंच जाएं तो बोल के इनकी नाक में दम कर देंगी, और ललकार के देखिए कैसे नीति बना लेते हैं, हिम्मत है क्या। लेकिन हमारे जो भी हैं वो क्या हैं, उनके पीछे लगू। हमारे समाज के जो लोग भी हैं, जिन जिन पार्टियों में भी हैं, वो क्या हैं, पीछे लगू हैं, बोल नहीं सकते, क्योंकि बोलेंगे तो उनके ऊपर क्या है, व्हिप जारी किया जाएगा। वो पार्टी की नीति बोलेंगे, आपका दर्द नहीं बोलेंगे, वोट आपका लेकर के गए हैं, लेकिन पार्टी की नीतियां बोलेंगे। नहीं तो क्या होता है, व्हिप जारी किया जाता है। व्हिप को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोड़ा, लगेंगे कोड़े जरा भी बोला अपने समाज के बारे में तो। जीत के उनका वोट पे आए हो, लेकिन टिकट किसका है, हमारा है, हम जो चाहेंगे वो बोलेंगे, नहीं तो चुप बैठना, नहीं तो बहुत कोड़े लगेंगे, समझ लो। और जब वो लौट के क्षेत्र में आते हैं आपके सामने, और जब आप गुर्रा के देखते हो उनकी आंख में, तो मिमियाते हैं, फिर उनसे खबर लो आप उनकी, यही करना पड़ेगा। और क्या करोगे? जब तक आपके बीच में से चुन के बंदे आपकी बात कहने और संविधान के मुताबिक नीति लागू करने नहीं जाएंगे, भारत, बाबा साहब के सपनों का भारत हम ले नहीं पाएंगे। तो ये संकल्प आज हम लेंगे, बाबा साहब के सपनों का भारत। बातें बहुत कुछ कहने को थी, फिर कभी हम जरूर आएंगे, लेकिन इसके पहले बाबा साहब के जो सपनों का भारत है, उसकी जो प्रस्तावना है, उसकी प्रस्तावना हम आपके सामने पढ़ेंगे, और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि सामने बाबा साहब को तथागत बुद्ध को साक्ष्य बना करके आप इसे दोहराएंगे। हाँ, बोलिएगा भाइयों बहनों, आप भी बोलिएगा। यही बाबा साहब के जन्मोत्सव पर हमारे लिए श्रद्धांजलि होगी, श्रद्धा सुमन होंगे उनके लिए, और प्रेरणा होगी हमारे लिए, संकल्प होगा हमारे लिए कि
हम किसी भी रूप में अपने समाज के स्त्री पुरुष बच्चे युवा सबके उत्थान के लिए जिस किसी भी कैपेसिटी में भी हो, जिस रूप में भी हो, हमें वो प्रयास करना चाहिए। बोलिएगा, हम भारत के लोग शपथ लेते हैं कि हम भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाएगी तथा समाज में लोगों को समानता का, अवसर की समानता का, उत्थान किया जाएगा। और हम यह भी शपथ लेते हैं कि हम भारत देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करेंगे तथा आपस में व्यक्तिगत रूप से भाईचारे व बंधुत्व का विचार स्थापित करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद सर जी, आपके विचारों से ज्ञान की एक रोशनी जो हम लोगों को मिली है, मैं आशा करता हूं कि आज जितने लोग यहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, जिन तक आवाज़ जा रही हो, जिन तक हमारी आवाज़ पहुंच रही होगी, मैं आशा करता हूं और बल्कि उम्मीद भी है कि बाबा साहब के इस कारवा को और आगे बढ़ाते चलेंगे। हमारे मुख्य अतिथि ने जो बातें बताई हैं, वाकई में वो हमारा दर्द है, हमारी आज की समस्या है। हमारे वक्ताओं ने भी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। अब मुख्य अतिथि जी को भी जानना है। वशिष्ठ नारायण जी के बारे में सबको जानकारी दीजिए, बहुत एकदम बच्चों से मोटिवेशन है। वशिष्ठ नारायण जी के बारे में सर से गुजारिश है कि वशिष्ठ नारायण जी के बारे में जानना चाहते हैं सर। राहुल ने आग्रह किया कि हमारे भारतवर्ष की जो मेधा है, जो बच्चे हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो उनकी प्रतिभा है, जो उनका टैलेंट है, उनकी दुर्दशा कैसी है। खासतौर से राहुल जी का आग्रह ये था कि मैं जो हमारे यहाँ पर युवा साथी बैठे हैं, संघर्षरत साथी बैठे हैं, हमारे युवा बच्चियाँ हैं और हमारे युवा बहनें हैं, जिनको कि समाज में भी बहुत योगदान देना है, तो ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जो कहीं न कहीं से आपको मोटिवेट करेगी, मोटिवेट करेगी आप। होता क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पागल आदमी कौन होता है, पागल कौन होता है, पागल पागल कौन होता है, पागल कौन होता है, किसको पागल बोलते हैं? अनैतिक व्यवहार करें। लॉक कर दी जाए आपकी बात, लॉक कर दें, अभी दोबारा पूछेंगे लौट के आपसे। अनैतिक व्यवहार यही ना, चलिए लॉक कर दिया। पागल 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 नहीं होता,
जो हम समझ लेते हैं कि पागल पागल है, पागल पागल नहीं होता। ये समाज उसे पागल घोषित करता है। वो कैसे? वो ऐसे कि एक बच्चा होता है, आप में से ही एक कोई बहुत ही मेधावी बच्चा है, गजब का दिमाग चलता है, गजब का दिमाग चलता है, बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज दिमाग चलता है उसका, गजब का तेज दिमाग, तीव्र बुद्धि बोलते हैं जिसको, कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि समझते हैं ना? एक घास होती है जिसको कुश बोलते हैं, उस कुश का अग्रभाग इतना तेज होता है ब्लेड के धार की तरह कि वो यहाँ पर लग जाए तो चीर देता है हाथ को। कुशाग्र, तो बुद्धि कैसी? कुशाग्र बुद्धि, इतनी तेज इतनी तेज, वो तो गजब का दिमाग चलता है, गजब का दिमाग चलता है। और इतना तेज दिमाग चलता है, इतना तेज दिमाग चलता है, इतना तेज दिमाग चलता है कि अगर हम लोग यहाँ पर 100-150 लोग अगर औसत बुद्धि वाले लोग बैठे हैं, औसत बुद्धि के लोग बैठे हैं और उस तीव्र कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे की बात सुन रहे हैं, तो क्या होता है? इतना तेज दिमाग चलता है, इतना तेज दिमाग चलता है कि औसत बुद्धि के लोगों का दिमाग उसकी बात को पकड़ ही नहीं पाता है। और उसकी बात क्या होती है? हमारे सर के ऊपर से निकल जाती है। उस तेज बुद्धि वाले बच्चे की बात इतना कुशाग्र और तेज दिमाग चलता है कि उसकी बात 100-150 के जो औसत बुद्धि के लोग बैठे हैं वो समझ ही नहीं पाते क्या बोल रहा है, उनके सर के ऊपर से निकल जाता है। उतना फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, तब ना समझ पाओगे। तो एक कुशाग्र बुद्धि के बच्चे की बात अगर 150-200 औसत बुद्धि वाले लोगों के सर के ऊपर से निकल जा रही है, वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं? पगला गया है। खुद नहीं समझ रहे हैं, वो नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे पगला गया है। उसकी बात नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि बुद्धि औसत है, बूता नहीं है समझने का। और ऐसे बिरले लोग होते हैं, लाखों में एक होते हैं, इतनी कुशाग्र बुद्धि, तो उसको क्या घोषित कर देंगे ये लोग? पगला गया है कि नहीं बेटा? बना आप कौन होते हैं उसको पागल कहने वाले? आप अगर औसत बुद्धि के हैं तो ये आपका दोष है। उसकी बात आपको समझ में नहीं आ रही तो उसके समान तीव्र बुद्धि लाइए, नहीं तो पागल कहने का आपको उसको कोई हक हो? कैसे कह सकते हैं पागल उसको आप? इसलिए कि उसकी बात आपको समझ में नहीं आएगी। आपको उसकी बात तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक उतनी ही लेवल का कुशाग्र बुद्धि आपका भी लेवल बनाना पड़ता है ना। साइंस वाले बच्चे वेवलेंथ जानते हैं ना, फ्रीक्वेंसी जानते हैं ना। वेवलेंथ, एक की वेवलेंथ यहाँ है और एक की वेवलेंथ यहाँ है, क्या रिजोनेंस आएगा? नहीं आएगा जब तक लेवल नहीं बराबर होगा। तो लेवल बराबर नहीं होगा तो हम क्या करते हैं? उसको पागल घोषित कर देते हैं। और पागल घोषित करने के बाद क्या करते हैं? उसे दूरी बनाते हैं। मानो कुशाग्र बुद्धि होना गुनाह हो गया, उसका दूरी बनाते हैं उससे। हट जाओ, वो पागल आ रहा है, हट जाओ, इधर आ जाएंगे उधर आ जाएंगे, मार देगा, ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। आपने कभी तमाम इंसानों को खुद ब खुद अपने आप से बातें करते बुदबुदाते देखा है? कभी खुद से बात किया है? करते होंगे। अगर एक आदमी अपने आप से बात करता हुआ जा रहा है तो 4-5 लोग उसको देख के क्या छीटा कसी करेंगे, साला किससे बात कर रहा, पागल हो गया। और आजकल कान में लगा के बुदबुदाते रहेंगे, उसका कुछ नहीं। कान में लगा लिया, वो कहते चले जाते सड़क पे। तो ये तो टेक्नोलॉजी हो गई। और वो बिना मोबाइल के अपने दिमाग से बता रहा, तो पागल। ये समाज घोषित करता है। चल दिया और 18 मिनट बचो भाई। हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वशिष्ठ नारायण सिंह। बहुत तेज दिमाग, बहुत तेज दिमाग।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे उपग्रह का अनुसंधान होता है, वहां पर साइंटिस्ट थे बिहार के सासाराम के रहने वाले। बहुत तेज दिमाग चलता। तो जब तेज दिमाग चलता है तो क्या करते हैं, भारतवर्ष में एक टेंडेंसी होती है कि लोग उसकी टांग खींचते हैं, ईर्ष्या करते हैं। आप तेजी से दौड़ करके उसको पिछाड़ दो, ऐसा नहीं होता। तेजी से दौड़ के उसके आगे निकल जाओ, ऐसा नहीं होता। तो क्या करेंगे, टंगनी मार देंगे, उसको गिरा देंगे, उससे लंबी रेखा खींच लो, इसका जूता नहीं है तो क्या करेंगे, उसकी रेखा ही मिटा देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। इस तरह की इच्छा होती है। तो ऐसे में क्या होता है, भारतवर्ष में बच्चे जो मेधावी होते हैं भारतवर्ष छोड़ के विदेशों में चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनकी मेधा का सम्मान होता है। इसी को हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। जहाँ पर कि बच्चे, जहाँ सुविधा नहीं मिलती, जहाँ उनकी मेधा का सम्मान होता है, वहाँ चले जाएंगे, यूरोप चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। भारत में उन्हें पागल घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई बात समझ नहीं पाएगा, उनकी वो सुविधा मिलेगी नहीं। यही हुआ वशिष्ठ नारायण के साथ। तो इसरो में काम करते थे बंबई में, उनके साथी उनके पीछे पड़ गए, परेशान करते थे। तो उनको नासा ने बुला लिया। नासा अमेरिका का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नासा में काम करने लगे। आपको आश्चर्य होगा कि एक बार वो स्पेस रिसर्च कर रहे थे, कंप्यूटर के सामने बैठे थे, कैलकुलेशन चल रहा था, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बिजली चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया। लेकिन वशिष्ठ नारायण का दिमाग का कंप्यूटर चलना बंद नहीं हुआ। उनके दिमाग में कंप्यूटर ने कैलकुलेशन कर लिया, और जब बिजली आई तो कैलकुलेशन वही था जो उनका दिमाग पहले से कर चुका था। ये दिमाग फिर क्या हुआ, उनके मन में राष्ट्र प्रेम आया कि मैं अपनी मेधा का इस्तेमाल क्या करूंगा, अपने राष्ट्र के लिए करूंगा, अपने राष्ट्र के स्पेस रिसर्च के लिए करूंगा, अमेरिका के लिए क्यों करूं। वो छोड़ आए अमेरिका, फिर से आ गए भारत में, और फिर से भारत में आ गए, वहीं पर आ गए इसरो में, और उनके साथ फिर वही नेगेटिव शुरू हो गया। लोगों ने टीका टिप्पणी शुरू कर दी, लोगों ने उनकी टांग खींचना शुरू कर दी। एक दिन पता चला, भारत सरकार ने घोषणा करी कि द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया वशिष्ठ नारायण सिंह लापता हो गए। क्या होता है, आदमी परेशान करेगा तो क्या होगा, डिप्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन। आप घर से निकलना बंद कर देंगे, पढ़ रहेंगे घर में बंद होकर के, दिमाग कमजोर हो जाएगा आपका। और क्या होता है, यही होता पागलपन। वो निकल गए, भारत सरकार खोज रही है। क्यों खोज रही है, पागल खाने में भर्ती कर रहा है, दिमाग खराब हो गया। आपको यकीन नहीं होगा, एक सुबह समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के बाहर, जहां आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाएं तो चाय की दुकानें होती हैं, जलेबी कचौड़ी कुछ भी अपना बिक रहा होता है, खस्ता बिक रहा होता है, लोग खाते हैं, दोना खा के सड़क पे फेंक देते हैं कोने पर। वहाँ पर कुत्ते के बच्चे, सुअर के बच्चे, उस दोने में से कुछ जूठन बचा होता है, निकाल के खाते हैं। उसी कूड़े की ढेर में, जूठन में बड़ी बेतरतीब सी धारी, फटे चिथरे कपड़े, गंदे, मक्खियाँ भिन भिनाती, उसी भीड़ में से जूठन निकाल के एक व्यक्ति जूठन लेके खा रहा था।